हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। साइंस की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह का भाग 2। पहले भाग में अपन ने प्रतिरक्षा और प्रतिजन के बारे में पढ़ा था। अब चलिए देखते हैं आज इसका सेकंड पार्ट। आज हम बात करते हैं रक्त समूह की। ब्लड ग्रुप्स कौन से होते हैं। देखिए, सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 में रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया था। रक्त की लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रतिजनों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर विभिन्न समूहों में बांटा गया है। मतलब रक्त को विभिन्न रूप से प्रतिजनों की उपस्थिति के अनुसार बांटा गया है। और ये काम किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने सन 1901 के अंदर। चलिए देखते हैं रक्त समूह में क्या क्या होता है, वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः ये प्रतिजन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं। ये प्रतिजन एक ही विकल्पी या संबंधित जीन से उत्पन्न होते हैं तथा वंशानुगत रूप से माता व पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से प्रतिजन से ब्लड एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रतिजन ए व प्रतिजन बी पाए जाते हैं। इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर कुल 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। देखिए, ए और बी प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है, ए, बी, ए बी तथा ओ। इस वर्गीकरण को ए बी ओ समूहीकरण कहा जाता है। इस वर्गीकरण को हम कहेंगे ए बी ओ। ए प्रतिजन प्रकार के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं पर ए प्रकार का प्रतिजन तथा बी प्रकार के रक्त में बी प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे, ए में ए प्रकार का प्रतिजन, बी में बी प्रकार का प्रतिजन इसमें पाया जाता है। ए बी प्रकार के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। और ओ प्रकार के रक्त में लाल कणिकाएं ए तथा बी प्रतिजन दोनों से विहीन होती है। मतलब इसमें दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। ए व बी के अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं पर RH नामक एक और प्रतिजन पाया जाता है। यदि रक्त कणिकाओं की सतह पर RH प्रतिजन उपस्थित हो तो RH धनात्मक मतलब RH पॉजिटिव कहलाता है। तो आप कह सकते हो, अगर किसी प्रतिजन के अंदर या किसी लाल रक्त कणिका की सतह पर RH प्रतिजन पाया जाता है तो हम उसे धनात्मक कहेंगे। मतलब RH पॉजिटिव हम उसे मानेंगे कि यह RH पॉजिटिव है। वह रक्त जिसमें रक्त कणिकाएं RH प्रतिजन से विहीन होती है, मतलब जिसमें RH प्रतिजन नहीं पाया जाता है, उसे हम RH ऋणात्मक RH नेगेटिव रक्त कहते हैं या कहलाता है। यह व्यवस्था RH समूहीकरण कहलाती है। इस प्रकार से हम RH प्लस और RH माइनस वाले के समूहीकरण को RH समूहीकरण कहते हैं। और देखिए, जिन लोगों का रक्त समूह ए प्रकार का होता है उनके शरीर में IMG प्रकार की एंटी बी प्रतिरक्षी पाई जाती है। ए प्रकार वाले में IMG प्रकार की एंटी बी प्रतिरक्षी होती है। इस प्रकार जिनका रक्त बी प्रकार का है उनके शरीर में एंटी ए प्रतिरक्षी तथा ओ प्रकार के रक्त वाले के शरीर में एंटी ए व एंटी बी प्रतिरक्षी पाई जाती है। मतलब इसमें जस्ट उल्टा है। IMG की बात करें तो ए प्रकार वाले में बी एंटी और बी प्रकार वाले में ए एंटी और ओ वाले में दोनों ही उपस्थित होते हैं, ए व बी प्रतिरक्षी। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों में एंटी ए व एंटी बी दोनों ही प्रकार की प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है, दोनों ही इसमें एब्सेंस होती है। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को जब बी प्रकार का रक्त चढ़ा दिया जाता है तो उसके शरीर में उपस्थित एंटी बी प्रकार की प्रतिरक्षी बी प्रकार की रक्त कणिकाओं का विनाश करती है। इस प्रकार से हम रक्त डोनेट करते हैं, मतलब ब्लड डोनेट करते हैं तो पूरा चेक किया जाता है। अतः रक्तदान करते समय विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि ग्राही व दाता का रक्त एक ही रक्त समूह का हो। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति सर्वदाता तथा AB रक्त वाले व्यक्ति सर्वग्राही कहलाते हैं। अर्थात
ए रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को रक्त का दान कर सकता है तथा ए बी रक्त वाला व्यक्ति सभी रक्त समूह का रक्त ग्रहण कर सकता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ओ को सर्वदाता कहते हैं और ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। बात करते हैं रक्तदान की। रक्तदान क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन क्या होता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे कि प्लेटलेट, प्लाज्मा आदि को स्थानांतरित किया जाता है, उसे रक्तदान कहा जाता है। सर्वप्रथम रक्तदान 15 जून 1667 को फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने संपादित किया। उन्होंने 15 वर्षीय एक बालक में भेड़ के रक्त से रक्तदान करवाया था। हालांकि इसके 10 वर्ष पश्चात पशुओं से मानव में रक्तदान निषेध कर दिया गया। मतलब इसके 10 साल बाद यह गैर कानूनी माना जाने लगा, निषेध कर दिया गया कि किसी पशुओं से किसी मानव के अंदर किसी भी प्रकार से रक्तदान नहीं किया जा सकता। मानव का मानव में ही रक्तदान किया जा सकता है। अब बात करेंगे रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों रक्तदान जरूरी है। चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर रक्तदान की आवश्यकता होती है। शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, मतलब शरीर में ज़्यादा रूप से रक्त की कमी होने से रक्तदान जरूरी है। शल्य चिकित्सा के दौरान रक्तदान किया जाता है। रक्त में बिम्बाणु प्लेटलेट्स अल्पता की स्थिति में और हीमोफीलिया के रोगियों को और दांत्र कोशिका अल्पता के रोगियों को रक्तदान करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इससे उनकी जान बचाई जा सकती है। अब बात करते हैं रक्तदान की प्रक्रिया, किस प्रकार से रक्तदान किया जाता है। रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे निम्न प्रकार से संपादित किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं रक्त संग्रहण की। वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से रक्त संग्रहण किया जाता है। देखिए, रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। मतलब जो रक्त दे रहा है उसका स्वास्थ्य चेक किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी के माध्यम से विशेष प्रकार की निर्जमीकृत थक्कारोधी युक्त थैलियाँ में दाता से रक्त संग्रहण किया जाता है। संग्रहित रक्त का परिस्थितिक भंडारण किया जाता है। इससे रक्त में जीवाणु वृद्धि को रोका तथा कोशिकीय चयापचय को धीमा किया जाता है। मतलब एक परिस्थितक, जैसे कि फ्रिज वगैरह होते हैं, उसके अंदर भंडारण में रखा जाता है रक्त को, ताकि वो जल्दी खराब ना हो, विषाणु की वृद्धि ना हो जिनके अंदर। संग्रहित रक्त की कई प्रकार की जांचें, जैसे कि रक्त समूह है, RH कारक, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, H15, इस प्रकार के सभी जांचें की जाती है। उनका सैंपल लिया जाता है और उसके वर्ग के अनुसार उसको अलग रखा जाता है। अब बात करते हैं रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व क्या होता है। देखिए, मनुष्य में रुधिर के कई प्रकार पाए जाते हैं, जिन्हें ABO रुधिर तंत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 विकल्पों के आपसी तालमेल पर निर्भर करता है। मतलब रुधिर वर्ग का जो नियंत्रण होता है वो मुख्य रूप से 3 तालमेल पर निर्भर करता है। ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं तथा जिन्हें इस प्रकार से सिंबल में दर्शाया जाता है, जैसे कि डेल, डिग्री या आई द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन A एंटीजन A तथा प्रतिजन B एंटीजन B का निर्माण क्रमशः विकल्पी A डेल तथा I द्वारा किया जाता है। विकल्पी I तथा स्मॉल i अप्रभावी होते हैं तथा किसी प्रतिजन के निर्माण में संलग्न नहीं होते हैं। मतलब इस प्रकार से इनको कैपिटल I, स्मॉल i और डिग्री और डेल के सिंबल में इनको प्रदर्शित किया जाता है। किसी मनुष्य में अभिव्यक्त रक्त वर्ग किन्हीं 2 विकल्पों के बीच प्रारंभिक क्रिया पर निर्भर है। मनुष्य में विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर रुधिर के कुल 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। O रक्त समूह समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम है।